बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें। जनाब इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने का दावा करने वाले कप्तान के दुश्मन बाकायदा तौर पर बंद गली में पहुँच गए हैं और नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देने के लिए नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती के मामले पर ख़तरनाक तरीन फड्डे का आगाज़ हो चुका है। बहुत ख़तरनाक और बड़ी शर्त नवाज शरीफ साहब की जानिब से रख दी गई है और ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर मौजूद इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे मौके के ऊपर पहुंचाया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से कुछ मानी खेज किस्म के मुतालबात पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से किए जा चुके थे। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंजॉय करने का वक्त शुरू हुआ चाहता है और इमरान खान साहब बड़े सेफ एंड साउंड, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर पॉलिटिकल कार्ड्स उन्होंने अडयाला जेल के अंदर बैठकर अपने खेले और जिस तरह से डट कर उन्होंने 800 दिन से मुसलसल कैद तन्हाई काटी और कैद काट रहे हैं, मुसलसल तीसरे साल के अंदर हैं और उनके साथ रवाबित किए गए, बार बार उनको डील्स ऑफर की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने साबित कर दिया कि ना ही वो जुल्फ़ी भुट्टो हैं और ना ही वो नूरा शरीफ हैं और ना ही वो बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की तरह किसी किस्म की कोई डील इस्टेब्लिशमेंट के साथ करके इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद हैं या शौकीन हैं। तो जनाब, ये जो फड्डा है, इस फड्डे का बाकायदा आगाज़ अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते के मुतल्लिक माफ़ कीजिए, सितंबर के आखिरी हफ्ते के मुतल्लिक ये इत्तलात हैं जिस हफ्ते से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। सितंबर के एंड के अंदर के शहबाज शरीफ साहब अमेरिका से वापसी पर लंदन यात्रा का इरादा रखते हैं और इस दौरान नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी इत्तलात हैं। अगले चंद घंटों के अंदर वो स्विट्ज़रलैंड जिनीवा से लंदन वारद हो सकते हैं और वहाँ पर फिर अहम तरीन मुज़ाकरात होंगे। मुमकिन तौर पर मरीम नवाज़ साहबा को भी बुलाया जाएगा, बल्कि पहले ये भी एक इशारा कर दिया गया है मीडिया को कि इस किस्म की खबरें चलाना शुरू कर दें कि वहाँ पर शायद कैबिनेट का या नून लीग का एक इजलास बुला लिया जाए जिसके अंदर अहम तरीन मामलात डिस्कस होंगे। यकीनन वो अहम तरीन मामलात नवंबर 2025 के बाद के हैं, यानी 29 नवंबर 2025 के बाद क्या होगा। क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है 29 से लेके 29 नवंबर 2025 से लेके 29 नवंबर 2027, या उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब क्योंकि कानून बन गया है तो नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर कुछ तो है ना जिसके अंदर ये सारी आनियाँ जानियाँ हैं। मरी के अंदर इजलास होता है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, फिर रुस कर लंदन चले जाते हैं। अब हमारे पास इत्तलात ये हैं जनाब के बाकायदा तौर पर ताकतवर हल्के इस वक्त अक चुके हैं इमरान खान साहब के स्टैंड से। और इस मामले का आगाज़ कैसे और क्यों कर हुआ था, ये बड़ा दिलचस्प है, ज़रा सुनिएगा, इसके बल्कि आपने पॉइंट्स लेने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप ज़रा याद करें कि नवाज शरीफ साहब जब वारिद हुए थे पाकिस्तान 2023 के अंदर, तो उन्हें बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पेश किया जा रहा था। उस दौर के ज़रा जंग अखबारात उठा के देख लें, हम आपके सामने रख देंगे या आप खुद थोड़ी सी कोशिश कर लें, गूगल के अंदर जाकर आप देखें, आपको नज़र आएगा कि 2027 के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर एक तासुर ऐसा दिया जा रहा था, इंप्रेशन दिया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म हैं और एक मरतबा और जनाब वो चौथी मरतबा जो है वो पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का ओहदा जो है वो संभाल लेंगे। और लेकिन उनके हाथ भी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को लगे हुए थे, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस हद तक अंदाज़ा ज़रूर था कि उन्होंने ये जो धांधली करनी है तारीख की खौफनाक तरीन ताकतवर हलकों में, उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उसको नशिस्तें तो छीन कर हम दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इतना आगे ना उन्हें बढ़ाकर ले जाएं कि वो वहाँ पर अकेले किसी किस्म की हुकूमत बनाने के अंदर कामयाब रहें। तो जनाब हुआ भी फिर कुछ ऐसा ही जब नताइज आना शुरू हुए। अच्छा, इनकी क्योंकि तमाम तर ये कोशिशें थीं, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले अपनी तरफ से ये सारी कार्रवाइयाँ डाल चुके थे ताकतवर हल्के नवाज शरीफ साहब और काजी फैज़ ईसा साहब, क्योंकि एक पेज के ऊपर थे। इरादा इन्होंने पक्का कर लिया था कि जनाब हमने इमरान खान साहब को इलेक्शन से माइनस करना है, बाहर रहना रखना है और तहरीक इंसाफ को हमने अपनी तरफ से इबरत का निशान बनाना है। लेकिन वो जो मैं बात बार बार कहता हूँ ना, इमरान खान साहब भी एक बात बार बार करते हैं, रब ताला का वादा है कुरान पाक के अंदर के इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और किसको कितना रिस्क देना है ये भी अल्लाह ताला के हाथ में है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन शायद
इमरान खान साहब के मुखालफिन ये बात भूल गए थे। क्या क्या इन्होंने नहीं किया कि जनाब इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान इन लोगों ने छीन लिया। उससे पहले जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी इन्होंने तोड़ दी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उसके ऊपर केसेस ख़त्म हो जाते थे। अच्छा, कोशिश इनकी ये थी शायद इमरान खान साहब को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कंपेन तक नहीं चलाने दी उन कैंडिडेट को जो 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 पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन बंदोबस्त कर ली। क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि निचले टेयर तक यानी कि निचली लेयर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद है आम आवाम के अंदर। तो वो जो शायद कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जो है वो जीत सकते या उन्हें उसके लिए भी शायद कंसिडर ना किया जाता है ऐसे हालात के अंदर कि अगर पीटीआई तोड़ी ना जाती, उनको आगे कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, कमाल हो गया। दर्जनों इंतखाबी निशान उन्हें अलाट किए गए और ये अपनी तरफ से तय करके बैठ गए कि हम फ़ोन भी बंद कर देंगे, अपनी तरफ से तय करके बैठ गए कि हम इंटरनेट भी बंद कर देंगे, हम पोलिंग स्टेशन बदल देंगे, हम लोगों को उठाकर गायब कर देंगे, हम जनाब उनके कागजात नामजदगी फाड़ देंगे, हम बल्ले का निशान ले लेंगे। तो क्या होगा पाकिस्तान में? तो यही होता रहा ना। इनके जहन में तो 70 की दहाई थी, 90 की दहाई थी, दीगर इलेक्शन थे, लेकिन इन्हें क्या पता था इस बात का कि नीचे तो सब कुछ बदल गया। हम जैसे मजदूर साफ़ी तो आप उस वक्त के भी हमारे वीलाग निकाल कर देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर कहते थे कि जनाब 180 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। यहाँ पर जनाब इनका जंग ग्रुप और उमर चीमा साहबान जैसे तजिया नगार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25-30 नशस्तों पर जो है वो रोक रहे थे और नून लीग को जो है कुछ 125-150 के करीब नशस्तों तक पहुँचा रहे थे। इलेक्शन से पहले आप इनकी खबरें निकाल कर देख लें, इनके दावे देख लें कि जनाब हमने पता नहीं कौन सा सर्वे कराया और क्या नताइज आए। लेकिन हम इनके ऊपर ऐसा करते थे। मैं खुद बकलम खुद फयाज राजा, मैंने कम से कम जो है वो शुमाली पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जो है वो जनूबी पंजाब, इस सारे का मैंने दौरा किया। KPK का मैंने दौरा किया और तमाम हलकों के अंदर डिटेल आपको याद है। मेरा जो दूसरा जो YouTube चैनल है पाकिस्तान इलेक्शन सेल, उसमें मैं आपके साथ गोश गुजार करता रहा और गिन कर आप देख लें वहाँ पर जाकर कि हमने कहा था 180 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जीतेगी। अच्छा, अब फिर जब इलेक्शन से पहले इन्होंने इश्तिहारात छपवा दिए, मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म इन्होंने बनवा दिया। अब याद करें इश्तिहारात की सूरत इन्होंने पूरा का पूरा जंग अखबार की तरतीब इस तरह से की शायद जैसे कोई खबरें हैं। ये असल में वो इश्तिहारात थे, उसके अंदर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म और पता नहीं क्या कुछ, और ये मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ पता नहीं क्या कुछ फरमाया करते थे, कहा करते थे। लेकिन उल्टी होगी सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। हुआ क्या कि 8 फरवरी 2024 को फिर करोड़ों की तादाद में जब पाकिस्तानी अवाम निकले ना, 3 करोड़ से ज़ायद अफराद ने, बच्चे जो है वो नौजवानों ने, ख़वातीन ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, मर्दों ने, मज़दूरों ने, किसानों ने और जो है वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, जनाब मिडिल क्लास ने, जो है वो लोअर मिडिल क्लास ने, अपर क्लास ने, कोई किसी किस्म की कोई कैद नहीं थी। पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों ने, सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने और दीगर लोगों ने, प्रोफेशनल्स ने, डॉक्टर्स ने, वकला ने, जनाब घरों से जब वो निकले ना, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, वो जो किरदार था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का, उसको हम सलाम पेश करते हैं। वो फिर जनाब घरों से निकले और फिर उन्होंने वो कर दिखाया कि जिसकी पाकिस्तान तो क्या दुनिया की इंतखाबी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। यानी कि उन्होंने सिर्फ एक सोशल मीडिया और इंटरनेट के इख्तियार का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हुए, रब ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए, इमरान खान साहब के साथ वफ़ा निभाते हुए घरों से निकल कर जब उन्होंने फिर मोहरें और ठप्पे लगाना शुरू किए ना, तो फिर शाम को जब 6 बजे के बाद नताइज आना शुरू हुए तो 9 बजे तक इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो 266 में से लगभग कोई 180-90 नशस्तों के ऊपर आगे जा रहे हैं। और आखिरी कैलकुलेशन जब सामने आएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 180 नशस्तें जीत चुकी होगी। वहाँ पर जनाब फिर थरथली मच गई। वहाँ पर फिर उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो फिर ऐसे ही होता है ना, अनाड़ी का और सत्यानाश में नहीं बोलता। तो जनाब फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर उसके बाद वो मामला किया कि जनाब रंगे हाथों ये पकड़े गए। रावलपिंडी के कमिश्नर साहब की ज़रा आप निकाल कर देखें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कमाल तरीके से उन्होंने कहा कि वो मैच के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, और फिर बुलाया और वहाँ पर उन्होंने भांडा फोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से पहले बात की तो कोई मीडिया नहीं आएगा, रोक दिया जाएगा। वहाँ पर जब उन्होंने ये बात सामने रखी ना अगले दिन, उससे पहले ही रात के एक पूरी सूरत हाल क्योंकि बन चुकी थी, पता चल गया था पूरी दुनिया को, पाकिस्तानी अवाम को, और उसके बाद इन्होंने कहा रोको रोको रोको, इन्हें जनाब 180 की बजाय आधी नशस्तों तक महदूद करो। कुछ ऐसे भी थे थोड़े दिले जिन्होंने कहा जनाब ये सारे नून लीग के खाते में डालो, लेकिन फिर कोई बीच में समझदार बोला, उसने कहा नून लीग के खाते में डालोगे तो ये 125 से ऊपर चले जाएंगे, और अगर इन्होंने तनहा हुकूमत बना ली तो मियाँ साहब का फिर आपको पता है कि पैर भी पकड़ा करते हैं और फिर गर्दन पकड़ने की भी पकड़ लिया करते हैं। दोनों भाइयों का ये तजर्बा है और एहसान फरामोशी भी बड़ी किया करते हैं। तो फिर जनाब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महदूद किया गया, आज़ाद उम्मीदवारों को उनके 90 तक, और उसके बाद फिर एक वो ड्रामा हुआ कि नून लीग जो कि 15 नशस्तों के ऊपर खड़ी थी, उनके खाते में कमोबेश कोई 60 के करीब नशस्तें डालकर उन्हें 75 तक पहुंचाया गया, और बाकी जो इन्होंने 30 नशस्तें थीं वो जनाब उसमें से कुछ पीपल्स पार्टी के खाते में डाली, कुछ तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के खाते में डाली, कुछ जनाब अली इन्होंने वहाँ पर MKM के खाते में डाली, कुछ मौलाना फजल रहमान के खाते में डाली। यानी ये सारा खाता करते कुरते ये जनाब इस नहज पर ले आए चीज़ों को कि अब जनाब बड़ी पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सिंगल लार्जेस्ट 90 नशस्तें, लेकिन ज़ाहिर बात है वो किसी के साथ क्योंकि इताअत नहीं करेंगे। जरदारी ने भी उस रात ऑफ़र की, नून लीग भी उस रात कोशिशें करती रही इमरान खान साहब को मनाने के लिए, अडयाला जेल तक पैगामात पहुँचाए जाते रहे। इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी कहा कि आपकी सपोर्ट कर देते हैं, आप खुद ना आएँ, किसी और को आगे कर दें, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी के साथ भी डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद फिर इनके पास यही हल था कि चलें, अब नवाज शरीफ को पता लग गया कि उनके साथ तो हाथ हो गया है, उनको पता लग गया कि अब तो गेम हाथ से निकल गई है, वोट को इज्जत दो का नारा भी फारग हो गया, इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर भी बैठ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन भी हार गए, और हमारे लिए जो धांधली की वो भी जनाब इस तरह से की कि हम 75 नशस्तों तक महदूद होकर रह गए। 60 नशस्तें सिर्फ हमें दी, 120 दे देते तो फिर ये 135 तक पहुंच जाते, और फिर जनाब आज ये आंखें दिखा रहे होते, क्योंकि मामलात आगे के देख रही थी ना इस्टेब्लिशमेंट, जनाब माजी के तजर्बात से उन्हें आगाही थी। तो ये सारा मामला हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने 2-2.5 बरस तक क्या कमाल बहादुरी के साथ जेल काट कर दिखा दी। इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। फिर इनका ख्याल था कि हम बयानियाँ बनाएंगे पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाएंगे, वकला को कैद में डालेंगे, कारकुनान को कैद में डालेंगे, अदालतों को काबू में कर लेंगे, और ये सब कुछ करते चले गए। 26वीं तरमीम तक ये ले आए, पूरी की पूरी अदलिया को इन्होंने हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बना लिया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो है वो जज्बाती नौजवान कारकुनान, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें इनसे किसी तरीके से पूरा का पूरा मीडिया, रवायती मीडिया इन्होंने काबू कर लिया। बड़े एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी सब इनकी गोद में बैठ गए। पूरी की पूरी नून लीग ख्वाजा आसफ से लेके नीचे ख्वाजा साद रफ़ीक तक, राना सनाउल्लाह तक, तमाम तर ड्रामे करने के बावजूद जो है वो वोट को इज्जत दो के आखिरकार इनकी गोद में बैठ गई। मरियम नवाज साहबा जो बड़े इनकलाब के दावे किया करती थी, उनकी जर्नैलों से कई खुफिया मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई कि क्या कुछ वो मिन्नत तरले करती है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखें, हम आपकी खिदमत जो है वो इस तरह से करेंगे कि आप माजी की नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की खिदमत भूल जाएंगे। अब ये तमाम तर चीज़ें चल रही थीं, और उसके बाद फिर इन्हें ज़रूरत थी कि इन्होंने आर्मी चीफ साहब जो लगाए थे 2025 में, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं नवंबर 2025, तो फिर इस किस्म की चीज़ें सामने लाई गई कि चलें जनाब, क्योंकि उससे पहले 26वीं तरमीम के बाद इन्हें इशारे कर दिए गए थे कि नहीं जनाब, हम आपका ये काम करेंगे तो आपने फिर हमारा अगला काम करना है। अब फिर उन्होंने 3 साल मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर 5 साल कर दी गैर पार्लिमानी एक्ट के नतीजे में, लेकिन उस पर भी कुछ सवालिया निशानात इन्होंने छोड़ दिए कि क्या नोटिफिकेशन चाहिए होगा या नहीं। फिर ये डिबेट शुरू होगी कि जनाब 2027 के बाद क्या होगा। अच्छा, अब वो वक्त था कि जब चौधरी निसार को डाला गया, जब इमरान खान साहब के कई दोस्तों को डाला गया, जब बहुत कोशिशें की गई, कभी आसिफ जरदारी की जानिब से, कभी जनाब नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक किरदार अदा करते रहे, एतजाज़ हसन किरदार अदा करते रहे, कभी राना सनाउल्लाह किरदार अदा करते रहे, कभी बैरिस्टर सैफ के साथ रबते, कभी अली अमीन गंडापुर, कभी बैरिस्टर गौर से रबते, कभी इमरान खान साहब की बहनों को पैगामात, कभी इमरान खान साहब के बेटों को पैगामात, कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए पैगामात, और कभी जो है वो साबिक अस्करी शख्सियात जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के करीब थी, उनके ज़रिए पैगामात, और साथ ही साथ दबाव भी, ये सज़ा वो सज़ा फ़लाँ सज़ा, एक एक दिन के अंदर सीटें छीन ली, सुप्रीम कोर्ट काबू के अंदर कर ली, मकसूद नशस्तें भी छीन ली, उसके बाद बाकी नशस्तों से भी इन्हें नायल करना शुरू कर दिया कि जनाब हम मज़ीद सीटें दे देंगे। लेकिन इस तरह ख्याल रखा कि नून लीग के पास पूरी पावर ना आए और पीपल्स पार्टी को साथ उनके जोड़े रखा। अब करते 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 ये वक्त आ गया कि हम बढ़ रहे हैं नवंबर 2025 की तरफ। बंद गली में ये पहुँच गए, मियाँ साहब रूठ कर बैठ गए, लंदन जाने से पहले मरी में बैठे, वहाँ किसी फाइनल नतीजे पर ना पहुँच सके। राजा जो राना सनाउल्लाह कुछ और लाइन, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और लाइन, दोनों ये एक के ही जनाब हो गया, हाइब्रिड रजीम आगे चलेगा, दूसरे ने कहा बात ही नहीं हुई। करते 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 मियाँ साहब कमाल महारत के साथ, इन्हें महारत तो हासिल है ना गायब होने की, बीमारी का बहाना लगाकर वो लंदन के लिए रवाना हुए। वहाँ से और लंदन जाने की बजाय स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए, और फिर इत्तलात आई कि शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे उन्हें मनाने के लिए। बड़ी नाराज़गी है, उन्होंने वाज़ेह और साफ कह दिया कि नहीं जनाब, मेरी शर्त तो ये है कि मुझे अगर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए ना,
तो तब आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। लें जनाब, आ गई बड़ी खबर कि नवाज शरीफ साहब ने ख़तरनाक तरीन शर्त रख दी है कि मुझे अगर अब अगली मुद्दत के लिए ये जो शहबाज शरीफ साहब का अरसा आप पूरा कर दें, बहुत हो गया जनाब, ये 1.5 साल गुजार चुके हैं, अब बाकी जो वक्त है ना इसके लिए अगर आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें तो फिर जनाब आपकी ये अगली टर्म की जो तोसी है, इसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। तो मामलात जनाब पहुंच गए हैं नो रिटर्न के ऊपर और कप्तान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। नवाज शरीफ की ये जो वज़ारत उज़्मा की शर्त है ना, इसके हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात भी हैं, वो अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।